ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास हमारी चल रही थी, तो उसी के लिए रिगार्डिंग हम चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। यानी कि अगर आपके अंदर बच्चों विल नहीं है कोई चीज सीखने की, कोई चीज करने की, आपके अंदर चाहत नहीं है, विल नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। ठीक है, और वही अगर आपके अंदर आप एक डिटरमाइंड, आप ठाना हुआ है कोई चीज की मुझे चीज करनी है एनी हाउ, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा होता है, केवल कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज ठान ली कि नहीं यार मुझे चीज करनी है, एनी हाउ मुझे करना है, तो आप उस चीज के लिए ना देखना, आपने अगर मन में ठान लिया तो आपके पास अब जो एक्सक्यूजेज जो होते हैं, बहाने होते हैं, वो आपके पास नहीं बचेंगे। आप उन बहानों को दरकिनार करके उस चीज पे बिल्कुल फोकस्ड रहोगे। बट उसके लिए आपको एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। ऐसा डिटर्मिनेशन आपके अंदर होगा तो जरूर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, अपने गोल्स आप अचीव कर पाओगे। तो हमेशा अपने अंदर रखें कि यस आई कैन डू इट, और विल आपके चाह भी रखो कि यार देखो क्या फायदा, आप 40 मिनट की क्लास में बैठे हो, आपको बैठना तो है ना, बैठना तो है ही, और कोई ऑप्शन है या क्लास में ऐसा ऑप्शन है कि मैं बाहर जा रहा हूँ सर मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसा ऑप्शन है नहीं है ना, बैठना है ना। तो जब बैठना है तो यार पढ़ लो ना, थोड़ा दिमाग लगा लो, क्यों दिमाग इधर उधर भटका रहे हो, थोड़ा फोकस कर लो, चीजों को समझ लो। ठीक है, तो अब चलिए ये अब क्या है, हमने कल जो है आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि सिलेंडर, हालांकि आपके पास सिलेंडर इस बार नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी आपके पास क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको बताया था वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है। हमेशा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे तो आपको एक वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, फिर आपने यहाँ देखा सिलेंडर, तो सिलेंडर में मैंने आपको, वैसे आपके पास नहीं, सिलेंडर के फॉर्मुलेस कैसे बने वो मैंने आपको बताया, वैसे हम कोन के फॉर्मुले कैसे बनते हैं वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, अब इसमें चीज क्या है, जो इसमें मेन चीज हमारी है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि पहले इसको कर लेते हैं। अब आप इसमें देखो कि सर हम कर रहे थे कोन की बात, तो कोन बच्चे बनता कैसा है, कोन को ना बीच से काटेंगे तो कुछ इस शेप का आएगा, कोन है। ठीक है, अभी आप इसको मैं समझाऊंगा आपको, आप देखना, ये कोन है। ठीक है, इस कोन को, यानी कि शंकु है, इस शंकु को अगर मैं बीच से काटता, मैंने क्या किया, यहाँ बीच से इसको कट कर दिया ऐसे, तो जब ये कट कर दूंगा तो इस तरह से बर्थडे कैप जो होती है इस तरह से खुल जाएगी, है ना। आप करेंगे तो वो क्या एक सेक्टर के रूप में आपको दिखेगा, आपको एक सेक्टर के रूप में वो दिखेगा, कुछ ऐसा करके आपको वो दिखेगा। राइट, गॉट माई पॉइंट। और ये क्या होता है, ये आपका एक किससे बनता है, ये एक त्रिज्या खंड होता है, सेक्टर होता है, हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, ये वो होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो बन रही है क्या, एक सेक्टर है, तो सेक्टर से हमारा कोण, और सेक्टर बच्चों क्या होता है, एक सर्कल है, सेक्टर समझ लो फिर से, सेक्टर एक सर्कल क्या है, सेंटर ओ उसका रेडियस, सेंटर ओ है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, सेंटर से जो जाने वाली है ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, क्योंकि केंद्र से जो वृत्त की बाउंड्री को छूती है वो त्रिज्या होती है। तो यानी कि सर ये हमारी क्या होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है ना, ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्लियर, तो वैसे ही इस सेक्टर हमारा, ये सेक्टर से हमारा क्या कोण बनता है। अब आप इसको पूरा करोगे तो ये पूरा एक सर्कल है, ये बनेगा नहीं मुझसे अभी, तो आप ऐसे करोगे तो पूरा एक सर्कल होता है। ठीक है, तो ये सेक्टर है, सेक्टर से ही हमारा कोण बनता है। तो इसको थोड़ा बहुत मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया, इसको थोड़ा समझते हैं हम एक। और ये रहा इस कोन का बेस, जो कि एक सर्कुलर बेस है, ये एक सर्कल है। लेट्स से इस सर्कल का रेडियस है r, ये रहा इस कोन का हाइट, और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को इस कोन का स्लैंट हाइट कहा जाता है। चलिए इसे हम L से डिनोट करते हैं। इस कोन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कि इसका सर्कुलर बेस है, वो एक प्लेन सरफेस है, लेकिन ये एक कर्व्ड सरफेस है। इस सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कहा जाता है कि ये बराबर होता है पाई
into radius of the circular base into the slant height. पर क्यों? आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये पाई आर एल के बराबर क्यों होता है। चलिए इसी कोन को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करके कॉपी करते हैं। यहाँ पर यही कोन है, हमारे पास जगह कम है इसीलिए इसे छोटा करके ड्रॉ किया गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोन को इस जगह से सीधे हम काट लेंगे, कुछ ऐसे। हमने इसे काट लिया, काटने के बाद अब धीरे धीरे हम इसे खोलेंगे, कुछ इस तरह से हम इसे खोलेंगे। जब हम इसे पूरा खोल लेंगे तो हमें इस तरह का एक सेक्टर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरह का सेक्टर मिला है, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास शंकु है, ये शंकु आकार का कोन है हमारे पास, है ना। कोन ही तो होगा ये, दिस इज द कोन, क्लियर। तो इसको जब हमने खोला, इसको मैं बीच से काट देता हूं, तो काटेंगे तो ये थोड़ा स्टेपल हो रखा है, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने यहाँ काटा, काट के हम देख रहे हैं। जब आप इसको यहाँ बीच से इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल कट कर दिया, यहाँ से आपके सामने देखो, इधर कट कर दिया मैंने, यहाँ से कट किया। तो ये जब खुला तो देखिए ये क्या बना, सेक्टर बना। सेक्टर बनाना, दिस इज अ सेक्टर, ये एक सेक्टर की कुछ इसी तरह है, ये देख रहे कुछ इसी तरह है ना। तो ये क्या है, सेक्टर, ये एक त्रिज्या खंड है। जो ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर है सर्कल का, ये उसकी त्रिज्या है, ये इधर से जा रही है, ये त्रिज्या है, थोड़ा पूरे हालत से ये त्रिज्या है, ठीक है। और इधर से ये भी त्रिज्या है। तो आइए ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकल मैंने समझा दिया, अब इसको आप वीडियो के माध्यम से और अच्छे से समझिए। सर्कल का पार्ट होता है सेक्टर। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये जो कर्व्ड लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का लेंथ कितना होगा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। वेल ये रहा वो कोन। अब आप गौर से देखिए, ये इसका स्लैंट हाइट है। हमने इस कोन को कुछ इसी तरह से काटा था, और जब हम इसे खोलेंगे तो ये जो स्लैंट हाइट है, जो कि हमने माना था एल है, वही एल है ये वाला लेंथ। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसका जो बेस है, जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वही इस कर्व्ड लाइन के बराबर होगा। आप ध्यान से देखें, हम अगर इसे यहां से काटते हैं, इस तरह से हमने इस कोन को काटा था, तो आप गौर से देखें, ये जो बेस है, बेस का ये जो सर्कल है, ये यहां से कटेगा और इस तरह से ये खुल रहा है, ऐसे ये खुल रहा है, जो कि आपको यहाँ पर लाल रंग के यहाँ कर्व्ड लाइन में आपको दे। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब समझे आप। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि परिधि, सर्कल की परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कोण आप देखेंगे, ठीक है, ये कोण अगर आप देख रहे हैं तो जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, पूरा क्या है, वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार होता है। ये थोड़ा कैप थोड़ा मुड़ गई बैग में। तो ये जो शेप अगर ये बिल्कुल ऐसे कोण है, तो कोण का जो आप बेस देख रहे हो क्या वृत्ताकार है, तो ये पूरी जो इसकी परिधि होगी, जो सर्कमफ्रेंस होगा, ये पूरा बच्चों 2 पाई आर होगा। भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। और हम कोण की इस वाली हाइट को हम क्या लेते हैं, स्लांट हाइट लेते हैं, जो त्रियक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये स्लांट हाइट, जो तिरछी त्रियक ऊंचाई, तो ये हम लेते हैं। तो अब इसके बारे में जो ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको सर्कल दिखा रहा हूँ, ये वाला बेस दिखा रहा है, ठीक है, 2 पाई आर परिधि दिखाई जा रही है। तो ऑब्वियसली चूंकि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आर हमने माना था, तो ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर। हमें पता है सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली ये जो कर्व लाइन है, ये 2 पाई आर के बराबर ही होगा। ओके, अब आप गौर करें कि ये जो है, ये सेक्टर एक सर्कल का पार्ट है। ये रहा वो सर्कल। ये सर्कल कैसा सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस होगा एल। अब आप देखिए, इस सर्कल का एरिया ऑब्वियसली पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा। रेडियस कितना होगा इस सर्कल का, एल, तो पाई इंटू एल स्क्वायर। अब ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। देखिए जो आपको यहाँ रेड में दिख रहा है, आप बोलोगे, काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सर्कल की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, तो पूरा सर्कल होता है, यहाँ पे ये आधा क्यों लिया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इस चीज को थोड़ा और गौर करना। यहाँ पे कंफ्यूज, ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल अभी तो 2 पाई आर है। अभी जब ये सर्कल यहाँ पे है, तो अभी तो आप देखोगे, तो खोल दिया मैंने, तो अगर आप देखोगे ये पूरा, ठीक है, ये सर्कल है, अभी तो इसकी पूरी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। परिधि पूरी परिधि 2 पाई आर होगी ना। तो जब पूरी परिधि इसकी 2 पाई आर होगी, तो जब ये खुल गया, तो अब जब आप देखो खुल गया, तो ये जो पूरी बाउंड्री, नीचे वाली बाउंड्री आप जो देखो, ये पूरी बाउंड्री यही तो मिलकर 2 पाई आर बना रहे थे, यही तो मिलकर 2 पाई आर बना रहे थे।
इसको हमने क्या बोल दिया, इतने वाले को हमने 2 पाई r बोल दिया। क्लियर? ऑब्वियसली चूंकि इसका जो रेडियस है ये रेडियस r हमने माना था, तो ये जो सर्कल का सरकमफरेंस है, ये सरकमफरेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू r। हमें पता है सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली ये जो कर्व लाइन है ये 2 पाई r के बराबर ही होगा। ओके, अब आप गौर करें कि ये जो है ये सेक्टर एक सर्कल का पार्ट है। ये रहा वो सर्कल। ये सर्कल कैसा सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस होगा l। अब आप देखिए इस सर्कल का एरिया ऑब्वियसली पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा। रेडियस कितना होगा इस सर्कल का, l, तो पाई इंटू l स्क्वायर। अब ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ द सर्कल इनटू ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है। क्या ये हाफ टाइम्स है, दैट मीन 1/2 है, या 1/3 है, या 1/4 है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर, ये सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है। दैट मीन एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई l स्क्वायर्ड इनटू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर। अब ये जो है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर, मतलब सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक देखिए। ये जो सर्कल है इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना है, 2 पाई l, 2 इंटू पाई इंटू इस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 पाई है। अब ये सेक्टर इस सर्कल का उतना ही टाइम्स होगा, उतना ही गुना होगा जितना गुना की 2 पाई r 2 पाई l का होगा। अगर 2 पाई r 2 पाई l का आधा हुआ तो सेक्टर सर्कल का आधा होगा। अगर 2 पाई r 2 पाई l का 1/3 हुआ तो फिर सेक्टर इस सर्कल का 1/3 होगा। अगर 2 पाई r 2 पाई l का 1/4 हुआ तो फिर ये सेक्टर इस सर्कल का 1/4 होगा। तो फिर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई l स्क्वायर्ड इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 पाई l। अब यहां से ये 2 पाई और ये 2 पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला l न्यूमरेटर के एक l को कैंसिल करेगा। बचा क्या, पाई इंटू l इंटू r, इसी को हम पाई। ठीक है, तो आपका क्या है, इसी को हम बोलते हैं पाई आर एल, जो आपका सरकमफ्रेंस, जो आपका कोन का क्या होता है, कोन का जो फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसको थोड़ा और मैं दिखेगा तो नहीं आपको वैसे, पर मैं अलग से लिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए इसमें जो है इसको हम थोड़ा समझते हैं अलग से। ये हमारा कोन हो गया, शंकु जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, कोन मतलब शंकु। ये इसकी त्रियक ऊंचाई हो गई l, स्लांट हाइट, और ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसका रेडियस हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको हम आप CSA भी बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट। तो अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, वेयर एल इज स्लांट हाइट, एल क्या होती है आपकी स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, स्लांट हाइट। ठीक है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। अच्छा सर, एल कैसे, रेडियस तो आपको दिया होता है, एल भी, एल अगर हमें नहीं दिया हो तो एल कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल हाइट हमारी सीधी होती है, सीधी नापते हैं ना हाइट। जब कभी भी हम हाइट को नापेंगे तो सीधी नापते हैं हाइट। तो जो आप ये हाइट सीधी नापोगे ये 90 डिग्री होगी, दिस इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के अपोजिट एक ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के आप हमेशा आगे हाइपोटेनस होता है ना। तो यहीं से आपका एक फॉर्मूला एल के लिए भी लिख सकते हैं हम,
कि आपकी जो स्लांट हाइट होती है सर, स्लांट हाइट हमारी होती है एल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बट हमें तो एल चाहिए, तो एल को अकेला रखो, इधर आ जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है किसका, स्लांट हाइट का। तो त्रियक ऊंचाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, स्लांट हाइट। अब दूसरा इसमें देखो, इसमें आप देखो फिर है टोटल सरफेस, जिसको हम बोलते हैं टीएसए, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखो क्या क्या आएगा। जैसे हमारे सिलेंडर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो तीन चीजें आई थी, ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें तो एक तो बीच का कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये जब आप फॉर्मूले भूल जाए तो आप इसको रिमाइंड करके फॉर्मूला फिर से याद कर सके, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, भाई इसका एरिया भी तो काउंट होगा ना, एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्र। तो कर्व सरफेस एरिया भी हमने निकाला पाई आर एल। और सर आधार क्या है हमारा, जो हमारा बेस है वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एल और यहां से बच जाएगा आर। तो पाई आर एल प्लस आर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस से आपको पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आप कल के दिन फॉर्मूले भूल जाते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला यहाँ पे पूरा कर सकते हो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर, इसको कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे वॉल्यूम पे। चलिए, ये हो गया बच्चों। अब थोड़ा वॉल्यूम के लिए तो मैं आपको ना ऐसे भी समझा सकता हूँ वॉल्यूम, ये भाई लिख लो, बट थोड़ा समझ के करना ताकि आप कल के दिन जब फॉर्मुलेज आए तो आप थोड़ा याद रखो कि वॉल्यूम इसका होता कैसे है। क्योंकि बेलन और शंकु का वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर और आपका जो कोन है इसके वॉल्यूम में क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, हमने इधर कर दिया एक सिलेंड्रिकल वेसल, एक हमारे पास है यहाँ पे कॉनिकल वेसल, ठीक है। क्या है मेरे पास, कॉनिकल वेसल, यानी कि एक शंकु आकार का कोई बर्तन है। आपने देखा होगा कीप होती है ना, और जब हम मिट्टी तेल लेते हैं या तेल लेते हैं तो इस तरह का कोई हमारे पास शेप होता है, इसमें डालते हैं नीचे से। और यहाँ पे एक बेलन आकार की कोई बोतल है, तो इसमें क्या है, इसका जो रेडियस है, जो इसकी त्रिज्या है वही त्रिज्या इसकी भी है, सेम त्रिज्या वाला है। जितनी हाइट इसकी है तो सेम हाइट वाला ये भी है, सेम हाइट वाला ये भी है हमारे पास, ठीक है, सेम हाइट वाला है। अब हमने क्या किया, अब इसमें से हमने कुछ पानी या कुछ भी इसमें से, अच्छा वॉल्यूम होता क्या है, पहले तो आप वो समझो वॉल्यूम होता क्या है। किसी चीज की आयतन कैपेसिटी कितनी वॉल्यूम होती है। इस बोतल के अंदर कितना पानी है, 1 लीटर वाली पानी की बोतल अलग होती है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक देखो, छोटी कोल्ड ड्रिंक अलग होती है, 750 ml की कोल्ड ड्रिंक अलग होती है, 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक अलग होती है, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक अलग होती है। तो 1 लीटर 2 लीटर क्या है, उनके अंदर इतनी कोल्ड ड्रिंक है, वो उनका वॉल्यूम है, उस बोतल का वॉल्यूम है कि भाई इतनी कोल्ड ड्रिंक आप रखते हैं, इतना इसके अंदर सामान आता है, वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वही वॉल्यूम होता है, तो वही आयतन होता है। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। ये जो कहा, ये जो आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं, ये वॉल्यूम का एक वॉल्यूम यानी कि आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैंने क्या किया, इसमें से जो पानी था वो पहले एक बार इसमें डाला तो वो इतना भरा, फिर दूसरी बार फिर इसको भरा, फिर डाला, पहले इसको भरा पूरा डाला खाली हो गया, फिर भरा, फिर डाला, फिर ये यहां तक भर गया, ठीक है, यहां तक भर गया। फिर तीसरी बार फिर इसको हमने कहीं से भरा, फिर इस पे उड़ेला तो पूरा यहां जाके भर गया।
ठीक है, पहले डाला तो यहां तक पानी आया, फिर डाला तो यहां तक आया, और तीसरी बार जब डाला तो पानी पूरा ऊपर तक भर गया। तो क्या हुआ, इस कोन को, इस शंकु को मैंने कितनी बार भरा, इस शंकु को एक बार भरा, फिर इसमें डाला सिलेंडर में, फिर भरा, फिर इसमें डाला, फिर भरा, फिर इसमें डाला, तो 3 बार डाला। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका वॉल्यूम है ना सर, जो इसका यहाँ पे वॉल्यूम है, जो यहाँ पे इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब मैं इसको 3 बार भर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन को कितनी बार भरना पड़ रहा है बच्चों, कोन को कितनी बार भरना पड़ रहा है, आप बोलोगे सर 3 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 2 3, तो 3 बार डाला हमने पानी, 3 बार डाला, तब जाके सिलेंड्रिकल वेसल भरा। और ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा है, जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या इसकी है, जितनी ऊंचाई इसकी उतनी ऊंचाई इसकी भी है। तो 1 अब क्या हो गया सर कि ये यहां पर इधर गया, इधर गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम निकाल रहे हैं, यानी कि आयतन, शंकु का आयतन मल्टीप्लाई बाय 3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, सर जो एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो पाई आर स्क्वायर है ना, हमने बेलन का वॉल्यूम आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था, और 8th में हमने पढ़ा था और अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम आया कैसे, इसकी कहानी भी आपको बताई थी, है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां क्या हुआ, तो पाई आर स्क्वायर, बट हमें तो वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर हो जाएगा, ये 3 जो है इधर आ जाएगा, तो 1/3, इसको आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, इस 3 को अलग से लिख दूं, 1/3 पाई, तो बुक में आपके पास इस तरह से लिखा है, ये बताया मैंने, तो ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है। तो 1/3 यानी कि वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3, किसके, सिलेंडर के हिस्से का 1/3 होता है आपका क्या, सिलेंडर के को वॉल्यूम का 1/3 होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट बुक करते हैं, चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलो, अब इसके बाद आपकी जो दूसरी फिगर आती है वो होती है स्पेयर, ठीक है। स्पेयर को अगर देखा जाए तो स्पेयर को हम बोलते हैं गोला, सिंपल, सर्कल होता है वृत्त और ये होता है स्पेयर। तो आपने बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब आपके स्पेयर के एग्जाम्पल है। जैसे कि आप ये तरबूज देखोगे, ये भी क्या है, अपने आप में एक स्पेयर है, तरबूज क्या अपने आप में एक स्पेयर है। तो आप देखें, ये भी आपका क्या एक स्पेयर है, जिसको आप गोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पेयर का कि स्पेयर कैसा दिखता है, स्पेयर ये फुटबॉल हो गई, वो भी आपकी स्पेयर, एक सॉलिड स्पेस अंदर होता है, उसको हम स्पेयर बोलते हैं। तो स्पेयर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का मतलब क्या है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर यानी कि ये, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अगर मैं आपको बोलूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सबसे पहले यहां लिख देते हैं, अब तो कर्व सरफेस से आप समझ जाएंगे, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है आपका, वो क्या होता है आपका कि 4 बार सर्कल को मिला दो, ठीक है, 4 बार एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसके साथ 4 बार 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, और इसी का टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है, यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बच्चों इसका 4 पाई आर, यानी कि इसके अंदर कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसके अंदर केवल टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका आयतन है, ठीक है,
वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया, इसको कॉपी करोगे। अभी हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा यहाँ पे कि अभी हमने सीखा यहाँ पे ये पहले वॉल्यूम कैसे आया, इसकी कहानी, इसकी वीडियो हमने देखी, ये कैसे आया है ना। कर्व सरफेस सिर्फ कौन पाई आर एल होता है। अगर स्लांट हाइट त्रियक ऊंचाई आपको निकालनी हो, स्लांट हाइट त्रियक ऊंचाई है ना, यहाँ लिख देते हैं। त्रियक ऊंचाई निकालनी हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको भी मैंने समझाया कि फॉर्मूला आया कैसे, है ना, रटा कुछ नहीं हमने, हमने समझाया चीजें आई कैसे है। ठीक है, फिर वैसे ही टोटल सरफेस एरिया भी बनाया, फिर वॉल्यूम हमने बनाया, और अब हमने स्पेयर का भी बता दिया कि स्पेयर जो होता है, गोला जो होता है आपका किस तरीके का होता है। एक स्पेयर जो होता है वो गोला, फुटबॉल, तरबूज, ये सब इसका फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर। अब इसमें जो है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का अगर आप देखेंगे, हेमिस्फेयर भी, हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर मतलब आधा, इसका क्या, आधा। तो स्पेयर को अगर आप बीच से काट दोगे, ठीक है, इस स्पेयर को अगर आप बीच से काट दोगे, जैसे मेरे पास ये तरबूज है, इस तरबूज को अगर, इस तरबूज को यहाँ बीच से चाकू से काट दिया जाता है। ठीक है, इस तरबूज को यहाँ बीच से चाकू से काट दिया जाता है, तो ये किस तरह का शेप देगा आपको, ये किस तरह का शेप देगा आपको, ये आपको एक हेमिस्फीयर देगा। मैंने इसको काटा तो ये क्या बना, एक, तो ये मेरे पास तरबूज था, इसको अगर हम काटते हैं तो आप देखोगे जब इसको अगर हम बीच से काटेंगे तो एक हेमिस्फीयर अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, इसको बीच से काटा तो ये एक अर्धगोला बन जाएगा। ये हेमिस्फीयर की फिगर हमारी ऐसे ऊपर भी बनी हुई है, इसको आप ऊपर इस तरह से भी बना सकते हो। ये भी एक हेमिस्फीयर ही है। ठीक है, ये भी एक हेमिस्फीयर है। ओके, दिस इज ऑल्सो हेमिस्फीयर, इसको उल्टा करके रख दिया, कटोरा, बॉल, ये सब हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर में जैसे कि आपने स्पेयर में देखा, स्पेयर में तो टोटल सरफेस एरिया था, स्पेयर में केवल एक ही चीज थी, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, वहां टोटल सरफेस एरिया होता है। ये मैंने आपको इसलिए लिखाया है ताकि आप कल के दिन कंफ्यूज ना हो, केवल टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है, ये वहां नहीं होता है। अगर आएगा भी तो वो भी 4 πr² ही होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो सरफेसेस आपको मिल रही हैं। एक सरफेस अगर मैं आपको बोलूं तो एक सरफेस आप कौन सी देख पाओगे, एक सरफेस आप ये देख पाओगे। अगर एक सरफेस में आपको देखने के लिए लूं तो एक सरफेस आपकी ये रहेगी, ये। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ बेस, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस, आधार है इसका, उल्टा रखोगे तो आधार हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब यहाँ पे फॉर्मूले समझना आप, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया आप समझ जाओगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, किसकी, हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की। तो कर्व सरफेस एरिया हमने पूरा, पूरे का कितना था, 4 πr², आधा कर दोगे तो 4 का आधा 2, तो इसका हो जाएगा 2 πr²। ठीक है, लिख देता हूं यार, वक्र पृष्ठ क्षेत्र। फिर आता है इसका दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, TSA, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब टोटल सरफेस एरिया में आप देखो, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे दो फिगर्स आपको दिख रहे हैं। एक फिगर तो आपका हो गया, एक फिगर आपका हो गया ये सर, एक फिगर हो गया ये। तो टोटल सरफेस एरिया किस किस से बन के मिल रहा है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया तो है ही, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, प्लस सर एरिया ऑफ बेस भी है, एरिया ऑफ बेस, या फिर आप इसको सर्कल बोल दो, क्योंकि ये बेस क्या है, सर्कल है, वृत्त है। तो अक्सर कर्व सरफेस एरिया तो इसका आधा हो गया 2 πr², गोले का कितना था, स्क्वायर का 4 πr² था, 4 πr का आधा 2 πr², तो 2 πr² ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है सर, πr² है, तो ये फॉर्मूला बन गया 3 πr²। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करा रहा हूं, आपको लर्न करा रहा हूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, फॉर्मूले बने कैसे। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके आखिरी वॉल्यूम पे, यानी कि आयतन पे।
आपने देखा कि सर पीछे इसका आयतन था 4/3, तो 4/3 का, और ये गोला अर्धगोला है, आधा कर दो, तो इसको जब आधा करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे, कट जाएगा, तो कितना आएगा 2/3। तो बस यही चीज आपको यहां करनी है। तो 4πr² का आधा कितना होता है 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये सिंपल सी चीजें हैं कुछ जो हमने आज डिस्कस की हैं, और बेसिक हमने आज डिस्कस किया है मेंसुरेशन का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। कल से इस पे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कल आपने कोन देख लिया, कोन के फॉर्मूले कैसे आए, वीडियो आपको दिखाई, वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आपको कोन यहाँ पे मैंने बताया कि टोपी आपको दिखाई, बर्थडे कैप दिखाई, बर्थडे कैप से आप समझिए कि सेक्टर क्या होता है ना, वो आपको करके दिखाया। फिर आपको यहाँ पे स्पेयर का वॉल्यूम भी आपको बताया कि भाई कोन का वॉल्यूम कैसे बना, सिलेंडर में पानी डाल के 3 बार पानी डाला, तो वो कहानी बताई, जिससे आपको चीजें याद रहे और आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज अपनी क्लास रखी है, और कल जी क्लास आएगी, कल की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इस पे, और मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।